नमस्ते। आज आप सबको भारतेंदु युग, आधुनिक काल का प्रथम युग, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रथम उत्थान कहा है। कहीं ना कहीं हम देखें तो भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के लिए और भारतवासियों के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेकर आया। और कहीं ना कहीं हम देखें इसी काल को पुनर्जागरण काल, नव जागरण काल कहा जाता है, जो कि जो भारत की जनता है भक्ति काल के बाद हम देखें लगभग 200 वर्षों से नींद की स्थिति में थी। और उसी नींद की स्थिति से जगाने के लिए भारतेंदु युग ने और मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत प्रयास किया, जिसके कारण इस काल का नाम नव जागरण या पुनर्जागरण कहा गया। फिर हम देखें इस काल का समय अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1850 से 1893 मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी 1857 से 1893, कोई और कुछ इस प्रकार से अलग अलग लोग विद्वानों में मतभेद है। फिर हम देखें प्रमुख कवि, साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं इनके प्रमुख कवियों का नाम। तो सबसे पहले नंबर पर है राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद जी हैं। हालांकि इनका जन्म 1823 अर्थात इस युग का शुरू होने से पहले इनका जन्म है, लेकिन इनका समय 1895 तक ठहरता है। इसीलिए ये इस अवधि के बीच में इन्होंने रचनाएं की, इसीलिए इनको भारतेंदु युग में शामिल किया गया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 जन्म है इनका, ये जन्म और ये मृत्यु। फिर राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896, बाल कृष्ण भट्ट 1844 से 1914, बाबू तोताराम वर्मा जी 1847 से 1902, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहां से शुरू होती है और इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है। 1850 से 1885, मात्र 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने 175 से ज्यादा रचनाएं की। लाला श्रीनिवास दास जी, जिनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। 1850 से 1887 इनका समय रहा। प्रताप नारायण मिश्र जी 1856 से 1894, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899, अंबिका दत्त व्यास जी 1858 से 1900, राधा चरण गोस्वामी जी 1859 से 1887, देवकी नंदन खत्री जी 1861 से 1913 इनका समय था। किशोरी लाल गोस्वामी जी 1865 से 1932, बाल मुकुंद गुप्त जी 1865 से 1907 और राधा कृष्णदास जी 1865 से 1907। और ये राधा कृष्णदास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। और भारतेंदु जी की कुछ रचनाओं का इन्होंने, चूंकि अधूरी रह गई थी रचनाएं, उसको राधा कृष्णदास जी ने पूरा किया। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। इस प्रकार भारतीयों को हर दृष्टि से जगाने का काम इस काल के कवियों ने किया और कहीं न कहीं इन रचनाकारों का काफी महत्व है और इनके योगदान को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। तो हम देखें भारतेंदु युग अर्थात आधुनिक काल का प्रथम उत्थान शुक्ल जी ने कहा। 1900 से लेकर अब तक का जो समय चल रहा है उसको आधुनिक काल उन्होंने कहा। 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा, आदि काल, भक्ति काल, शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा, भक्ति काल, ऋत काल और आधुनिक काल। इस प्रकार से हम देखें इतने रचनाकारों का और इन लोगों का काफी योगदान है। चाहे हम पत्रिकाओं की बात करें, कई चर्चित पत्रिकाएं इस युग में निकाली गई। चाहे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, 3 चर्चित पत्रिका, कवि वचन सुधा 1868 की पत्रिका, 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1874 से हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होने लगी। फिर 1874 में इन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं पर केंद्रित पत्रिका बाला बोधनी अर्थात बाल बोधनी इन्होंने प्रकाशित कराया। चाहे हम ठाकुर जगमोहन सिंह जी की बात करें, बाल कृष्ण भट्ट जी की बात करें जिन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला, ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें, चाहे आपके ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी का चर्चा करें, तो हर दृष्टि से देखें ये जो काल है
वो हिंदी साहित्य के शुरुआती आधुनिक काल का, और सिर्फ पद्य नहीं, पद्य के अलावा इसीलिए भारतेंदु जी को कहा जाता है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तक या जनक भी इनको कहा जाता है। रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक आदिकाल, इस समय तक सिर्फ कविता लिखी जा रही थी और जो गद्य की रचनाएं छिटपुट में देखने को मिलती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग बहुत सारी विधाओं की शुरुआत इन्होंने की, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, इस पर निबंध हो, बहुत सारी चीजों की इन्होंने शुरुआत की और बहुत सारी नाटकों का इन्होंने नाटक लिखा, और साथ ही साथ इन्होंने हम देखें कि बहुत सारी जो पुरानी रचनाएं हैं दूसरी भाषाओं में उनका इन्होंने अनुवाद भी किया। तो धन्यवाद, मुझे लगता है कि आपको जरूर ये चीजें अच्छा लगेगा और निश्चित ही परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।